फोटो देख रहे हो मेरे बेस्ट है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 और उसके हमने कंप्लीट कर लिए थे स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन और आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो भी क्वेश्चन 3 के जैसा ही है, ध्यान से सुनना कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। उसमें भी एक टेबल गिवन है, देखिए एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मिसिंग वैल्यू। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पर बेस है, हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी है और 87। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में आपको फाइंड करना है 1.4 mm, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर पूरा लड़का A B C 22 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी है 174.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मैंने इसका सीरियल नंबर अपने आप से ऐड कर दिया। बेटा देखिए इसमें मुझे मिसिंग जो टर्म्स है, यहाँ पर हाइट नहीं है, यहाँ पर बेस नहीं है, यहाँ पर हाइट नहीं है, वो मुझे फाइंड करना है जैसे मैंने कल आपको करना सिखाया था। देखिए यहाँ पर जो ए पार्ट है, जो मैं ए पार्ट शुरू करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कितना दिया हुआ है 87। कितना है बेटा 87। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 87। फिर आप लिखेंगे 1/2 बेस कितना है 50 और हाइट कितनी है 5 करनी है इक्वल्स टू 87 इक्वल्स टू कितना 87। फिर आप देखेंगे 15 इंटू एच इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में रहेगा तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 87 इंटू 2 एच इक्वल्स टू 87 इंटू 2। ये 2 ये जो 15 यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। आप देखिए ये दोनों नंबर जो है तो ये 3 से डिविजिबल है। 87 को 3 से डिवाइड करके इसको करिए। जब आप 87 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 इंटू 2 और अपॉन में कितना जाएगा 3 5 जा 50 आएगा। आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 58 और अपॉन में कितना आ गया 5। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, फिर इसको करिए 5 1 जा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद 3 का क्या हो गया है 30 को 5 से डिवाइड करिए 5 से जा 30। सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई है 11.6 सेंटीमीटर। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में देखिए बेटा 1256 ये एरिया गिवन है किसका ट्रायंगल का, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1256 1/2 बेस इंटू हाइट 1256 1/2। अब यहाँ पर देखिए बेस को मुझे फाइंड करना है, तो बेस को मैं ऐसे रखूंगा। हाइट कितनी है 31.4, यहाँ पर लिख लीजिए 31.4 इक्वल्स टू 1256। अब आप देखेंगे 2 तो यहाँ 2 से मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, या आप एक काम करिए b इंटू 31.4 इक्वल्स टू 1256 इंटू 2 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है 1256 इंटू 2 और अपॉन में 31.4। अब आप इनको डिवाइड करें तो क्या होगा 2 से इसको करिए 2 1 जा 2 या 11 हुआ, या कितना हुआ 11 2 5 या 10, यहाँ पे 14 हुआ 2 7 जा 40 2 7 जा 40। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया है 1 2 5 6 और इंटू 10 और अपॉन में 157। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। बेटा जब आप इनको देखिए डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे 157 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा 8, तो 8 इंटू 10 में चलो, और 8 10 का कितना हो गया 80, और यहाँ पर मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर, तो आप लिखोगे mm। क्या लिखोगे mm, जो आपको समझ आ गया होगा। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया सेम मैंने ये करा 157 8 जा रहता है 1256, तो 8 यहाँ पर आया कटने के बाद, और यहाँ पर कितना आया 10। अब देखिए इसका सी पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है मींस 1/2 बेस इनटू हाइट की वैल्यू, यही तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसकी वैल्यू कितनी के बने 170.5 1/2 बेस कितना है 22 इंटू हाइट इक्वल्स टू 170.5। आपने 22 इंटू एच इक्वल्स टू 170.5, और ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, एच इक्वल्स टू 170। जब आप 2 की मल्टीप्लाई करिए पहले 2 5 10, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और 2 7 या 14, और 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 22। अब देखिए अब ध्यान से सुनना कैसे हुआ है, 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 आएगा, यहाँ पर बेटा 3 आएगा। अब आप इसको डिवाइड करें, दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 के टेबल में आ रहे हैं, तो 11 3 जा 33 और 11 1 11, और 11 2 जा 20। यहाँ पर कितना आया जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15.5 सेंटीमीटर। कितना आया 15.5 सेंटीमीटर। 15. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर गिवन है,
पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q, Q से QS एक हाइट है। QM है, QM इज द हाइट फ्रॉम Q to RS and QN is the height from Q to PS। अब आगे हम कुछ मेजरमेंट की हुई है। SR 12 सेंटीमीटर, SR कितना है 12 सेंटीमीटर। QM 7.6, QM 7.6 है। फाइंड, हमें फाइंड करना है ना। एक फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। पैरेललोग्राम PQRS का हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। क्या रहता है, बेस इंटू हाइट। तो हम वो साइड लेंगे जिस पर हाइट भी होगी, वो साइड लेंगे जिस पर हाइट होगी। देखिए यहाँ पर ये बेस गिवन है 12 है और हाइट भी है 7.6। ऐसा भी तो हो सकता था, देखिए यहाँ पर हाइट ये ले लेता बेस ही, लेकिन इनकी मेजरमेंट हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा 12, बेस ये वाला बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 7.6। बेस इंटू हाइट दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आया 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84 और 7 91। तो ये आया 91.2। अब उसमें लिखा हुआ है बी वाला पार्ट फाइंड करिए। QN हमें फाइंड करना है। इफ PS इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अगर PS 8 सेंटीमीटर है, कितना, अगर PS 8 सेंटीमीटर है तो हमें QN फाइंड करना है। अगर बेस ये है तो ये हाइट बताओ कितनी है। मुझे ये पता है कि बेस इंटू हाइट की वैल्यू 91.2 है। अगर मैं यहाँ से एरिया फाइंड करूँ, अगर मैं ये बेस लेता हूँ, हाइट ये लेता हूँ, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अगर मैं ये बेस लूँ और ये हाइट लूँ तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और अगर मैं ये बेस लूँ और ये हाइट लूँ तो भी इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो बेस इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 91.2। इस बार मैंने बेस कितना लिया, 1 लिया। बेस कितना लिया है 1 और हाइट कितनी है QN, हाइट भी है QN। तो ये आ गया 91.2। तो QN इक्वल्स टू 91.2 और अपॉन में 8। अब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे आपने 8 से 91.2 को 8 से डिवाइड करिए, 8 बन जा 8, यहाँ पर 1 बचा और 1 बन गया, 8 बन जा 8, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर ये 2 करिए तो यहाँ 2 से पहले डेसिमल है, डेसिमल लगा दीजिए तो 4 जा पे आ गया 32। तो बेटा कितना आया इसमें जवाब। तो आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर गिवन है 11.4 जो फिगर है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are the height of side AB and AD। देखिए DL and BM are the height of side AB and AD, ये इन साइड्स की हाइट है। अब ऊपर लिखा हुआ है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है बेटा? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी 35, ए बी 49, ये 49 है। इफ फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, आपको दोनों हाइट फाइंड करनी है, आपको दोनों हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे हम दोनों की हाइट फाइंड करेंगे देखिए। दोनों की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू 1470। ये तो मुझे पता है कि बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और जिसकी वैल्यू 14 और 70 है। अगर मैं 35 लूं, अगर मैं बेस 35 लेता हूं तो बेटा हाइट कौन सी हो जाएगी? इस बेस पे हाइट कौन सी है? डीएल। तो यहां पर लिखेंगे डीएल इक्वल्स टू 1470। तो डीएल कितना आ गया? 1470 और अपॉन 35। अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है बेटा? 7 से। दोनों को 7 से डिवाइड, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 5 जा। अब आप इसको लेके 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। तो बेटा जो डीएल है, डीएल कितनी फाइंड करनी है? 42 सेंटीमीटर। डीएल कितनी आ गई है? 42 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे तो बी एम बी फाइंड करनी है, तो मैं दोबारा से जो तो इसका फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट में फिर से मैंने बेस इनटू हाइट लिखा और जिसकी वैल्यू कितनी है? 4070। इस बार बेस मैंने ये लिया 49, तो हाइट कौन सी आ जाएगी? बी एफ। जो मुझे फाइंड करनी है बी एम इक्वल्स टू 1470। तो बी एम इक्वल्स टू 1470 और अपॉन में 49। पहले मैंने दोनों को 7 7 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों को 7 से डिवाइड करा तो बेटा कितना? 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और अपॉन में 7 7 जा 49। जब आप इसको 7 से अगेन डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, तो कितना आया? 30 सेंटीमीटर। बीएम कितना आ गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। जब भी वो किसी पैरेललोग्राम की हाइट या बेस फाइंड करवाता है, जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करिए, तो उसका एरिया आपको गिवन होगा। अगर आपसे बोलता है कि इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करिए, तो एरिया गिवन होगा और उसका बेस गिवन होगा। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस पैरेललोग्राम का बेस फाइंड करिए, तो एरिया भी गिवन होगा आपको और हाइट भी गिवन होगी, तो फिर आप उसकी हाइट फाइंड कर देंगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट 1470, बेस 35 है, हाइट हमने डीएल फाइंड कर दी। ऐसे ही मैंने इस बार बेस ले लिया तो हाइट ये वाली हो जाएगी जो मुझे बीएम फाइंड करनी थी। जब 49 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Triangle ABC is a right angle triangle at A. इसकी जो फिगर है वो ये है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है A पर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये B, यहाँ एक हाइट है, एक और परपेंडिकुलर D और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। A triangle ABC is right angle at A। A पर राइट एंगल है,
AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर, ये जो BC है साइड, AD उस पर परपेंडिकुलर है। If AB equals to 5 centimeter, AB equals to 5 centimeter, BC equals to 13 centimeter, ये 13 सेंटीमीटर है। AC equals to 10 centimeter, find the area of, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का एक तो मुझे एरिया फाइंड करना है, उसके बाद AD फाइंड करना है कि AD कितनी है, ये दो मुझे फाइंड करने हैं। तो इसके दो पार्ट मिल गए हैं जो मुझे फाइंड करने हैं। ये पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मैं फाइंड करूंगा तो 1/2 बेस इंटू 5, 1/2 बेस इंटू 5। अब मैंने देखा कि अगर मैं बेस ये लेता हूं तो हाइट ये हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है, जिस पर ये 90 डिग्री का साइन लगेगा वही उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर मैंने अगर बेस ये लिया तो हाइट ये है, तो बेस तो मेरे पास है, हाइट नहीं है, तो मैं एरिया फाइंड नहीं कर सकता। एरिया फाइंड करने के लिए जब मुझे बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। इसमें देखिए बेस तो मेरे पास है लेकिन हाइट नहीं है। फिर मैंने देखा ऐसा ही एक साइन यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इसमें अगर मैं इसको बेस लूँ तो ये हाइट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको? अगर मैं ये बेस लेता हूँ तो ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बेटा, 12, और हाइट कितनी है, 5। 2 6 जा 12, तो 6 into 5 कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ हमने क्या फाइंड करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है AD। मुझे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या है, ये क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना फाइंड करा है, 30। यहाँ पर मैंने लिखा 30। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब मैं लिखूंगा 1/2 बेस कितना है, बेस मैंने 30 लिया, 30, और हाइट कितनी ली, 80। हाइट आ गई है 8 इक्वल्स टू 30। 13 इंटू AD इक्वल्स टू 30 इंटू कितना, तो AD कितना आया 16, और अपॉन में कितना 30। देखिए जब आप 60 को डिवाइड कर लेंगे 13 से, 4 जा 52, 13 4 जा 52, 8 आ गया, रेस में लगाओ 0, 13 6 जा 78, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर 0 लो, 13 1 जा 30, फिर 7, फिर 0 लो, 5 जा 65। तो बस डेसिमल के 3 प्लेस तक आप लेंगे, 4.615 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई है, 4.615 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, और जो आज का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल फिर हम पढ़ेंगे सर्कल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ट्राइंगल ABC है, ये
ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें लिखा हुआ है AB इक्वल्स टू AC, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर ये 7.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। आगे BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BC कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। आगे द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, ये हाइट the height AD from A to BC is 6 सेंटीमीटर, ये बेटा 6 सेंटीमीटर है। A से इस BC साइड तक ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक तो ABC ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। सेकंड, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, फ्रॉम C टू AB, ये वाली हाइट आपको बतानी है जो ऐसे यहाँ पर खींची हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको बताना है CE कितना है, एक आपको CE बताना है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था ऐसे ही बिल्कुल सेम ये है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 9 और हाइट कितनी है 6, बेस ये है और हाइट ये है। तो यहाँ पर 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, तो ये आया 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे CE फाइंड करना है, CE मुझे फाइंड करना है ये। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता चल गया कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मैंने 27 फाइंड कर दिया। कितना फाइंड कर दिया 27, 1/2। अब बेस देखिए, बेस तो 7.5 है, यहाँ पर देखिए 7.5। इस 7.5 बेस की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है बेटा CE, आप लिखेंगे CE इक्वल्स टू 27। अब आप 7.5 इंटू CE इक्वल्स टू 2 इंटू 27, 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई है। CE इक्वल्स टू 54/7.5, डेसिमल हटाया और कितना आ गया 0। अब आप देखिए ये बना है आपका 54, 540 और यहाँ 75। इन दोनों नंबर को पहले मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने दोनों को 3 से डिवाइड करा, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24 और 3 से इसको करें 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर आप इसको 5 से कर दीजिए। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 5 5 जा 20। अब इसको 5 से अरेंज करिए, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो CE कितना गया है 7.2 सेंटीमीटर। कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। तो आज हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही थे, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड थे। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चों को कोई भी क्वेरी बनती है तो वो स्टूडेंट वीडियो को रिवाइज करके देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही।